जनपद जौनपुर के मड़ियाहू कोतवाली परिसर में 19 अप्रैल समय 12:30 पर दिन शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में एसडीएम मड़ियाहू श्री अर्चना ओझा जी, क्षेत्राधिकारी मड़ियाहू श्री संत प्रसाद उपाध्याय, थाना निरीक्षक मड़ियाहू किशोर कुमार चौबे, नगर के प्रबुद्ध जन तथा दोनों समुदाय के लोग उपस्थित रहे। रमजान का पवित्र त्योहार चल रहा है व ईद अक्षय तृतीया राम जयंती का दिन पड़ रहा है। उप जिलाधिकारी मड़ियाहू ने अपने संबोधन में कहा कि मड़ियाहू के चाहे जिस समुदाय के लोग हों, मड़ियाहू में आपस में सामंजस्य बैठाकर त्योहार मनाते हैं। गंगा जमुनी तहजीब ऐसे ही बनी रहे। अकेले प्रशासन या पुलिस कोई भी चीज नहीं कर सकती। सबसे बड़ी चीज भागीदारी नागरिकों की ही होती है। उप जिलाधिकारी मड़ियाहू ने कहा कि जहां कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए कहीं साफ सफाई या परेशानी है, तो आपसी भाईचारे से समाधान किया जा सकता है। उप जिलाधिकारी मड़ियाहू ने प्रबुद्ध जनों के साथ हुई बैठक में लोगों को यह आश्वासन दिया कि यहाँ पर ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, न ही ऐसा होगा। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए हमें सूचित करें, लेकिन अभी तक न यहाँ ऐसा हुआ है और न आगे ऐसा होगा। तथा मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग भी देखें, यदि कोई इस तरीके की अफवाहें फैलाता है तो ऐसा मैसेज भेजता है तो उसे ब्लॉक करें। क्षेत्राधिकारी मड़ियाहू श्री संत प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रदेश के बड़े अधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें कुछ गाइडलाइंस जारी हुई थी। रमजान का पवित्र त्योहार चल रहा है। ईद संभवतः 3 या 4 दिन पड़ती है। उसी दिन अक्षय तृतीया राम जयंती का भी दिन पड़ रहा है। उपाध्याय ने ये भी कहा कि कुछ राजनीतिक लोग अपनी गंदी विचारधाराओं के कारण समय समय पर उकसाते रहते हैं। फिलहाल हमारे पूर्वांचल के कल्चर बहुत ही अच्छी है, स्पेशली मड़ियाहू में गंगा जमुनी तहजीब एक मिसाल है। क्षेत्राधिकारी मड़ियाहू ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण सारे विवादों की जड़ है। जो लाउड स्पीकर है, मानक 80 डिग्री से अधिक नहीं बजना चाहिए। जो लाउड स्पीकर वाले हैं उनको भी शपथ पत्र देना होगा। शांति समिति की बैठक में मड़ियाहू नगर के सम्मानित सभासद व प्रबुद्ध जन तथा मीडिया के लोग उपस्थित रहे। देखिए जौनपुर से अशोक कुमार दुबे की रिपोर्ट। इसके लिए बहुत बधाई के साथ है कि इतने अच्छे से सारे जुलूस या जो भी रहे हो अच्छे से हुआ। अब रमजान का चल रहा है और अभी आने वाले दोनों भी लोग, मतलब हमारे जो मड़ियाहू के लोग हैं, चाहे वो जिस धर्म संप्रदाय या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मानने वाले हो, आपस में हम लोगों का, जैसे मैंने देखा यहाँ का जो भी त्यौहार रजिस्टर वगैरह भी जो इतिहास रहा है, यहाँ बड़ा ही शांतिपूर्ण ढंग से मतलब हमेशा ही त्यौहार मनाया गया है और बड़ा अच्छा लगता है कि सब आपस में बैठ के सामंजस्य बिठा के जो भी त्यौहार है उसको मनाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ऐसे ही बनी रहे। और इसमें देखिए, अकेले प्रशासन या पुलिस कोई चीज़ नहीं कर सकती है। उसमें सबसे बड़ी भागीदारी जो होती है वो वहाँ के नागरिकों की होती है। और आप हमारी आँख, कान, नाक, हाथ सभी कुछ। तो जहाँ भी दिक्कत हो, मान लीजिए साफ सफाई को लेकर कोई इशू है या कोई और बात है, आप हमारे संज्ञान में तत्काल ले आए। मैं और हमारे पुलिस के लोग सारे ही लोग उसको समय रहते ताकि उसको सॉर्ट आउट कर लें। और मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी आप लोगों से कोई शिकायत का मौका मिलेगा। और वैसे भी आप लोगों ने हमेशा, मैं पिछले 6 महीने का कार्यकाल मेरा रहा है, मैं देखती हूँ कि कहीं भी कोई भी चीज़ होती है आप लोग मुझसे पहले उसको अटेंड करते हैं और तुरंत ही संज्ञान में ले आते हैं। हमारे सीओ साहब भी, कहीं भी कोई बात रहती है तो आप अगर कोई दिक्कत हो कहीं, जैसे कोई त्योहार का समय है, हो सकता है पानी की सप्लाई समय से ना आती हो या कहीं साफ सफाई वाली दिक्कत हो, तो आप हमारे संज्ञान में ला दें, उसको ठीक करा देंगे। और आपसी भाईचारे से ही हम लोग, मतलब मैं चाहती हूँ कि हमारी ईद की सेवई और जो नवरात्रि या अक्षय तृतीया का जो मीठा मिष्ठान वितरण है वो साथ साथ हो और दोनों लोग ही आपस में मिलजुल के त्यौहार मनाएं। और बाकी मैं सीओ साहब से मेरा अनुरोध है कि समाज को दिशा और दशा ये दोनों तय करने पे मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी खुराफाती व्यक्ति ने कोई एक मैसेज डाल दिया तो मैं चाहूँगा कि उसको वहीं ब्लॉक कर दिया जाए, वहीं रोक दिया जाए, जिसके पास भी पहुँचता है। और मीडिया ग्रुप में जहाँ भी कोई देखे हमको जरूर अवगत कराएं, जिससे समय से उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके, जिससे कोई भी पूरे, अब मान लीजिए मड़ियाहू में हमारे 20 पत्रकार बंधु हैं
और एक ने कोई खुराफात कर दी तो 20 उससे प्रभावित ना हो। इसलिए इस समय बहुत संवेदनशीलता की जरूरत है। कोई व्यक्ति ऐसा कमेंट न करे, कोई धार्मिक कमेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं से किसी मीडिया में आ भी गया है तो उसको तुरंत ब्लॉक किया जाए, रोका जाए और हमको जरूर अवगत कराया जाए। आप लोग भी थोड़ा सा इस पर अगर ध्यान देंगे तो कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी, क्योंकि छोटी छोटी बात बड़ी इशू बन जाती है। बोलिए देखिए आपके बलिया का मैटर है और पत्रकार बंधुओं का और प्रशासन में वहाँ इस तरह बिल्कुल 36 के आंकड़े चल रहे हैं। कई दिनों से ये वहाँ की स्थिति में तो केवल मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं से प्रशासन ने जो कार्यवाही की कुछ चूक हो सकता है उनसे हुई हो। मीडिया के बंधुओं को भी देखना चाहिए कि जिन मीडिया कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो वास्तव में सही है या गलत है। तो ये सब चीज़ें, इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया है प्रिवेंटिव एक्शन। हम पुलिस का जो होता है वो इसीलिए होता है कि जिससे कोई घटना ना हो। कोई व्यक्ति है तमंचा लिए घूम रहा है, हमने पहले से उसको तमंचा पकड़ के बंद कर दिया तो आगे की सारी आशंका खत्म हो गई, किसी को फायर कर देगा या लूट लेगा, डरा देगा, धमका देगा। तो ये प्रिवेंशन रखना है हमारे पत्रकार बंधुओं को, ये मेरा अनुरोध है सबसे। अब अगले दिन जो आते हैं, जो परंपराएं रही हैं उतनी ही रहेंगी। अगर 10 झांकी हैं तो 10 ही निकलेंगी। आपका जुलूस अगर 500 आदमियों का है तो 500 ही निकलेगा, जो पूर्व से चलता रहा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको बढ़ाया न जाए, कोई नया मार्ग न उसमें किया जाए। कोई लाउड स्पीकर जो पूर्व से लगे हैं उनको छोड़कर नया कोई लाउड स्पीकर बगैर अनुमति के नहीं लगेगा। अगर किसी को कहीं लाउड स्पीकर लगाना है तो अनुमति जरूर लेगा। दूसरी चीज, जो लाउड स्पीकर वाला है उसका भी शपथ पत्र लगेगा, उसको भी शपथ पत्र देना पड़ेगा कि जो मानक है 80 कुछ होता है, इसका मानक 80 है, उसका 80 के ऊपर किसी कीमत पर वो नहीं बचेगा। ये ध्वनि प्रदूषण सारे विवादों की जड़ है। ये आजकल इतना ज्यादा, कोई मैं ये देखता हूँ कि कोई टोकता नहीं है। वहाँ पर आप खड़े हो जाइए डीजे के सामने तो हृदय की गति अपने आप धक धक धक, और लगातार हर व्यक्ति 10 मिनट नहीं खड़ा हो सकता है। केवल यही नए लड़कों को छोड़ के, विशेषकर जो कुछ अपना व्यसन वसन किए उनको छोड़ के सामान्य आदमी 10 मिनट उस डीजे के सामने नहीं खड़े। तो जब आपको इतनी पीड़ा हो रही है तो जितने लोग उसके सामने से गुजरते हैं, पास में रहते हैं, सबको पीड़ा होती है। इसलिए इस पर सबको जागरूकता की जरूरत है और वही काम थोड़ा सा धीमा करके करा लिया जाए। पहले तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन में आप शपथ पत्र लेंगे उससे, ठीक है ना। 80 डिग्री है कुछ उसका पॉइंट, तो 80 है, 80 के ऊपर अगर वो बजाएगा तो डीजे बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं और प्रदूषण बहुत ज्यादा होता जा रहा है। देखने में इसका असर नहीं लगता है, लेकिन इसका सब पर तो ये चीजें साहब, उपस्थित पत्रकार बंधु एवं कस्बा मड़ियाहू के मार्गदर्शक प्रबुद्धजन, पहले तो आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत शार्ट टाइम नोटिस पे आप लोगों ने यहाँ एकत्र हुए। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी हुई थी, जिसमें समस्त प्रदेश के बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। उसमें कुछ गाइडलाइन जारी की गई है और हम लोग से ये कहा गया है कि आप किसी मीटिंग करके सबको अवगत करा दें और सबका इसमें सहयोग लें। इसमें रमज़ान का पवित्र त्यौहार चल रहा है, ईद हमारी संभवतः 3 या 4 में पड़नी है और उसी दिन अक्षय तृतीया परशुराम जयंती का भी दिन है। क्योंकि ये जो हमारी शांति व्यवस्था है, इसको कुछ राजनीतिक लोग अपनी गंदी विचारधारा के कारण इसको समय समय पर उकसाते रहते हैं। जैसे अभी दिल्ली में घटना हुई, विशुद्ध रूप से प्रायोजित घटना थी, अटेंडम नहीं थी। फिलहाल हमारे पूर्वांचल की कल्चर बहुत अच्छी है। 1 वर्ष का समय मुझे भी हो गया जौनपुर में, स्पेशली मड़ियाहू को तो मैं देख रहा हूँ यहाँ किसी तरह का हिंदू मुस्लिम का कोई इशू ही कभी नहीं हुआ। तो हम बिल्कुल आश्वस्त हैं इस बात के लिए कि यहाँ से कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटी मोटी बात हो जाती है, उसको दूसरे को बताया जाता है, फिर वो तीसरे में और बढ़ती है और 10 तक बात पहुँचते पहुँचते वो 10 गुनी ज़्यादा हो जाती है जो एक्चुअल में होता है। तो कहीं कोई ऐसा कहीं विवाद होता है, कोई बात होती है, तो जिस स्तर पर जिसको भी जानकारी मिले तुरंत पुलिस को अवगत कराएं और आप स्वयं जानकारी करें। और दोनों पक्ष के लोग हैं यहाँ पर, हिंदू पक्ष के भी संभ्रांत लोग हैं, मुस्लिम पक्ष के भी लोग हैं, तो आपस में वही प्रेम बना रहे, वही एकता बनी रहे। क्योंकि ये जो दिल्ली में घटना हुई इसके कारण जो है पूरे देश में हाई अलर्ट है। क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही सतर्कता रखी जा रही है। हमारे इसी होम्स जो गाइडलाइन मिली है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वाले में
मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी कि इसका परिप्रेक्ष्य क्या था? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, हमारा ये त्योहारों का ही महीना चल रहा है, चाहे वो रमजान हो, अभी नवरात्रि बीती है, फिर आने वाले समय में अक्षय तृतीया है। हमारे त्योहारों में पूर्वांचल की जो